अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल आप लोग के? खैरियत से हैं? ठीक ठाक। वेलकम टू द शो। एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन, बल्कि बात, इन्फॉर्मेशन नहीं, ये हमारे यहाँ बहुत सारे लोग जब कुछ हेल्दी लाइफस्टाइल करने की कोशिश करते हैं ना, तो जो लोग नहीं कर रहे होते वो उनको बड़ा उनकी नज़र होती है उस पर। हमारे खैर ज़्यादातर लोगों की दूसरे के कामों पे ज़्यादा नज़र होती है, अपने काम पे कम। वो कहते हैं ना कि जी अगर आपको किसी के ऐप तलाश करने तो दूरबीन की नहीं, शीशे की ज़रूरत का इस्तेमाल कीजिए, ठीक है ना। जो आईना ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बजाय दूरबीन निकाल के दूसरों के मामलात को देखें कि वो कैसे चल रहे हैं। तो इसी तरीके से कोई शख्स अगर हेल्दी लाइफस्टाइल की तरफ आ रहा है, या आम तौर पे होता, मैंने जो देखा है, मैं ये नहीं कह सकता कि हर जगह होता है, कोई शख्स जो फॉर एग्ज़ाम्पल शुगरी फूड्स बंद कर रहा है, ठीक है ना, या नहीं ले रहा, और 5-6 दिन अच्छा खासा किया, फिर एक दिन बैठ के इतनी बड़ी चॉकलेट की बार खा ली, सब पीछे पड़ जाएंगे। ये क्या फ़ायदा हुआ? 5 दिन आपने किया और उसके बाद आज बराबर कर दिया। बराबर नहीं हुआ, ये गलत बात है। ये उन लोगों के लिए भी जो ये करने की कोशिश कर रहे हैं, उनको भी आप डिसहार्ट कर रहे हैं। दूसरा गलत बात है कि ये फैक्ट नहीं है कि अगर आपने 5 दिन शुगरी फूड नहीं खाया पर एक दिन चॉकलेट की बार खा ली तो आपने 5 दिन का हिसाब बराबर कर दिया। नहीं, 5 दिन आपकी सेहत को, जिस्म को उसका फ़ायदा हुआ है, ठीक है। एक दिन आपको नुकसान हो गया। और चीट डे तो ये नॉर्मल है, मतलब करना चाहिए। बेसिकली आप कोई भी चीज़ चेंज कर रहे हैं, तब्दीली लेके आ रहे हैं, जिसमें 20-30 साल की कोई आदत है आपकी, 15 साल की, 20 साल की, उसको आप ओवरनाइट तब्दील नहीं कर सकते, उसमें तब्दीली नहीं लेके आ सकते। कोई शख्स फैटी फूड नहीं खा रहा और फिर एक दिन डीप फ्राइड फूड खा लेता है, सब कहते हैं अरे यार सारा बराबर कर दिया। नहीं, आप अपने आप ये देख लें, खाली 24 घंटे खाली आप अपनी बॉडी को डिटॉक्सीफाई करें। डिटॉक्सीफिकेशन से मुराद आप सॉलिड फूड ना खाएं, आप लिक्विड फूड खाएं। सूप आम तौर पे डिटॉक्सीफिकेशन के लिए हवाले से कहा जाता है। सब्जियां उस दिन खाएं। सिर्फ 24 घंटे आप करके देख लें, आप देख लें अगले दिन आपको कैसा होता है। जिस्म हमारा ऐसा बना हुआ है कि ये थोड़ी सी भी बेहतर चीज़ आप कर लेना, आप ये मैं मतलब एक 24 घंटे की रूटीन आप देखें, आप 24 घंटे के बाद कैसे फील करते हैं। यू विल फील परफेक्ट। उसकी वजह ये है कि जो भी चेंज हम लेके आते हैं जिस्म में, छोटी मोटी चेंजेस ही सही, वो आपको फ़ायदा देती हैं। ये कहना कि नहीं तुमने तो सारा डाइट ख़राब कर दी, बर्बाद कर दी, ऐसे नहीं होता। इट रियली बेनिफिट्स यू। आज की 3 रेसिपीज़ हैं और तीनों रेसिपीज़, एक से सिचुआन सूप है, उसके साथ एक सिचुआन चिकन है चाइनीज़, और हम बना रहे हैं नगेट पिज़्ज़ा। ये हम बना रहे हैं मनसलवा के साथ। और नगेट पिज़्ज़ा के लिए हमारे पास एक तो थोड़ा सा आपको बताते चलें कि इसमें हम यूज़ कर रहे हैं की ब्रांड का पिज़्ज़ा सॉस, और साथ में थाइम है, और साथ में ओरेगानो है। पिज़्ज़ा सॉस इनकी बहुत बड़ी रेंज हमारे पास है, जिसमें विनेगर है, सोया सॉसेस। बीच में हमने परसों तरसों इसको यूज़बल नहीं, सॉरी हाँ, लास्ट टाइम यूज़ किया था। ये बहुत, हम तो इसको ज़मानों से यूज़ करते आ रहे हैं, ज़माने हो गए इसको इस्तेमाल करते हुए। और ये वो ब्रांड्स हैं जो पाकिस्तानी, मेरे हिसाब से मैं समझता हूँ कि सबसे पहले ब्रांड्स हैं जो सोया सॉस और ये चिली सॉस, मुख्तलिफ़ किस्म के सॉसेस लेके आए थे, ख़ास तौर पर सोया सॉस। और बहुत ज़मानों से इसको हम इस्तेमाल करते रहे। टेस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अच्छा है। और इसका सबसे बड़ा फ़ायदा कि कुकिंग के बाद इसकी, आम तौर पे हम जब कुकिंग के लिए कोई चीज़ें इस्तेमाल करते हैं, इंग्रेडिएंट्स, तो उनके टेस्ट चेंज हो जाते हैं। इसका कमाल ये है कि ये इसका टेस्ट चेंज नहीं होगा कुकिंग के दौरान, लिहाजा जैसा है वैसे रहेगा। अच्छा, सबसे पहले तो हम ले लेते हैं चिकन नगेट्स का पैकेट, और इसको खोला, और इसके बाद इसके जो कंटेंट्स हैं इसको हम डीप फ्राई करेंगे। ऑयल यहाँ पे हमने रखा हुआ है गर्म होने। सबसे पहला काम तो यही होगा, ये पैकेट खोला, ये लीजिए पैकेट खोला, नगेट निकाले, और इसको दैट्स इट। ये हमने इसमें डालना है, लेकिन इस तरीके से डालना है कि ये जलाए ना। तो एक एक करके पीस डालने के बजाय हम एक साथ सारे डालेंगे, और फ्रोज़न, ठीक है ना, डिफ्रॉस्ट किए हुए नहीं। ये आ गया। चलिए, जब तक ये डीप फ्राई हो रहा है, डो हमारे पास तैयार पड़ा हुआ है। पिज़्ज़ा सॉस हम इन्हीं का इस्तेमाल करेंगे, की का, और एज सिंपल एज दैट। चलिए, इसको हटाते हैं एक तरफ को, और ये आ गई हमारी डो की दुकान। डो पहले से तैयार है। अगर आप उसकी रेसिपी देखेंगे, सिंपल डो को राइस करने का एक तो ये है कि इसका जो खमीर इसमें शामिल किया है, उसको चेक कर लें कि वो काम कर रहा है कि नहीं कर रहा। और उसका तरीका ये होता है, आमतौर पर आपने देखा होगा कि हम डो जब बनाते हैं
तो डो को हम उसमें खमीर शामिल करने से पहले एक बॉल में रखते हैं, जिसको अमूमन हम फूलने देते हैं। जब वो फूलता है फिर हम इसको डो में इस्तेमाल करते हैं। फ़िलहाल ये डो हमारा तैयार है, पिज़्ज़ा ट्रे आ जाएगी। इसमें हमने सिंपली इस डो को बिछाना है, लेकिन ब्रेक का भी टाइम आ गया, ब्रेक पे जाते हैं, वापस आते हैं। तो आपके लिए हमने लेमन मैक्स का एक गिफ्ट रखा हुआ है, साथ में एनेक्स का भी गिफ्ट है। तो आज बेसिकली 2 गिफ्ट्स हैं और इसका सवाल अभी आपको ब्रेक से वापस आने के बाद करते हैं। कहीं जाएगा, बी राइट बैक। अच्छा जी, वापस आ गए। ये आ गया मैदा। ये अभी हमने डो पहले बिछाया, फिर वो डो थोड़ा मुझे ज़्यादा लगा तो मैंने इसका थोड़ा सा डो कम कर दिया। और ये वापस अब इसको सीधा करते हैं। उसके बाद इसको बेलना शुरू कर देंगे। ट्रे हमारे पास तैयार पड़ी हुई है। ये आ गया पिज़्ज़ा। चलिए, आज का सवाल आपसे करते हैं, जिसके लिए हम आपको दे रहे हैं लेमन मैक्स का एक गिफ्ट हैम्पर और साथ में मीट मिंसर। साथ में से मुराद एक बंदे को दोनों नहीं मिलेंगे गिफ्ट्स, एक बंदे को एक ही मिलेगा। और सवाल ये है कि किचन का कोई अच्छा सा टोटका बताएं, अच्छा सा। किचन से मुराद कोई ऐसी चीज़ जो किचन में कारामद साबित होती हो। जिसकी मिसाल मैं आपको दे दूं कि फॉर एग्ज़ाम्पल अवन के अंदर सफाई कैसे होगी अगर ख़राब है, चूल्हा ख़राब है आपका, गंदा होगा, ये कैसे होगा, इसका कोई जुगाड़ बोलते। टोटका जो है वो एक अलग लफ्ज़ है मेरे हिसाब से। जुगाड़, कोई शॉर्टकट, कोई ऐसी चीज़ अनहोनी जो पहले आपको मतलब सुनने में अच्छी लगे और प्रैक्टिकल भी हो, सिर्फ सुनने में अच्छी ना हो। चले जी, आ जाते हैं वापस। और ये डो को थोड़ा सा ज़रा एक दफ़ा बेल के ये ले जी, बस ये आ गई ट्रे और ये आ गया हमारा डो। थोड़ा सा ऑयलिंग ज़रूर इसी कर लीजिए, बस इतना सा। और उसके बाद ये देखें, चलो जी। तो उन ख़वातीन और हजरात के लिए फिर दोबारा आपको बताता चलूँ कि जो थोड़ा बहुत कुछ कोशिश कर रहे हैं। हमारे यहाँ एक बॉडी शेमिंग, जिसमें कोई शख्स गोरा मोटा है तो उसको मोटे के लक़ब से पुकारना, उसको तंग करना और मज़े लेना उसके। और उसके बाद कोई शख्स दुबला है, यानी किसी हाल में हमने किसी को नहीं छोड़ना, ये हमने कसम खाई है कि जो दुबला है उसको भी तंग करना है, उसको बोलते रहना है कि तीली और मोटा है उसको मोटा करके बोलना है। जिसकी रंगत काली है वो तो माशाल्लाह माफ़ी दे, उसकी तो हमने खाल उतार के ना चौक में लटकाने का सोच के रखा हुआ है कि हमने उसको छोड़ना नहीं है। तो ये जो बॉडी शेमिंग, कलर शेमिंग जो होती हैं, ये चीज़ें ये आपको नहीं पता। ये बच्चे जिनको जो इससे गुजरते हैं, बड़े भी बच्चे भी सब, ये इनकी ज़िंदगियाँ तबाह कर देता है। ये इसके बारे में अगर आप पढ़ेंगे फिर हम ही ज़िम्मेदार होते हैं। बाद में कहते हैं ना कि जो बच्चा ये ऐसा हो गया वैसा हो गया। ये बचपन से इसको जो टॉर्चर दिया जाता है, ये कोई मजाक चीज़ नहीं। बहुत सारे लोग, हम लोग तफरीह लेते हैं ना, मोटा मोटा किसी को पुकारना, किसी को रंगत से पुकारना, और वो रो रहा है या तंग हो रहा है और हमें बड़े मज़े आ रहे होते हैं। क्या मज़ा आ रहा है देखो। ये चीज़ें जो हैं ये इसको, और कोई शख्स वज़न कम करने की कोशिश कर रहा है, कोई थोड़ी डाइट करने की कोशिश कर रहा है, उसको हमने नहीं छोड़ना है। ये सारी चीज़ें जो हैं इसको बंद होना चाहिए। और जो शख्स जितनी एफ़र्ट कर रहा है अपनी लाइफ में, उसको उसकी अप्रिसिएशन दें रादर देन कि उसको तंग करें। अच्छा जी, डो तैयार हो गया। उसूलन इसको आपको थोड़ी देर के लिए छोड़ देना चाहिए ताकि फूले। हमारे पास को पता है कि टाइम नहीं है, लेकिन इसमें इसको ट्रे में बिछाने के बाद उसूलन इसको तकरीबन को आधा पौना घंटा, आधा घंटा छोड़ देना चाहिए। जब ये फूले फिर इसमें काम करना चाहिए हमारे पास। और हाँ, अगर जल्दी आपको है फिर इस तरीके से कीजिएगा जैसे मैं कर रहा हूँ। अच्छा, अमूमन कहा यह जाता है कि आपने इसके ऊपर सॉस लगाया, फिर इसके ऊपर आपने चिकन वगैरह डाल दिया, सब्जियां डाली, और फिर इसके ऊपर आपने चीज़ डाल के उसको बेक करने रख दिया। नहीं, ये उन सूरतों में बेहतर है जिनके अवन से, वैसे हमारे पास जो अवन है वो पिज़्ज़ा अवन नहीं है, नॉर्मल अवन है। और इसके लिए तरीका ये है कि हम क्या करेंगे, इसमें सबसे पहले तो हम की ब्रांड का ये पिज़्ज़ा सॉस डाल रहे हैं। और मैंने बीच में शो स्टार्ट होने से पहले चखा था, बहुत मज़े का है, इट्स रियली रियली गुड। तो इसको थोड़ा सा ज़रा फैलाया और सॉस बहुत नहीं डालेंगे, ठीक है ना, ये ध्यान में रखिएगा। ये सारा का सारा काम बैलेंस का है। पनीर ज़्यादा डाल देंगे, थोड़ी ज़्यादा, बहुत ज़्यादा डालेंगे तो टेस्ट इसका हो जाएगा बर्बाद। और इसी वजह से मैं कोशिश ये करता हूँ कि इसमें सॉस जो है इतना हो कि बस ये सॉस की नीचे अच्छी
और ये बड़ा स्ट्रॉन्ग सॉस है। इनका जो पिज़्ज़ा सॉस है बहुत मज़े का भी है, बड़ी इसकी स्ट्रेंथ अच्छी है, तो बहुत ज़्यादा शामिल करने की ज़रूरत नहीं है, बस साइडों तक अच्छी तरीके से ले जाए। और इसके बाद ये ओवन में जाएगा बेक होने। और पहले हम इसको करते क्या हैं, पहले इसको हाफ़ बेक ये जो है सॉस डाल के, और इसको हम बेक करने तकरीबन थोड़ा सा बेक करेंगे 5-7 मिनट, जब थोड़ा फूल जाए। इसकी वजह क्या है, इसकी वजह ये है कि हम अगर इसके ऊपर सारी चीज़ें भी डाल देंगे तो उसके अंदर नमी जो है ना, पिज़्ज़ा सॉस की, चिकन की या वट सब्जियाँ, ये सारी की सारी अंदर दब जाएगी। और आपने देखा पिज़्ज़ा बनने के बाद निकालते हैं तो टॉपिंग दौड़ रही होती है, वो दौड़ इससे रही होती है कि इसके अंदर ये सॉस नीचे रह जाता है। अच्छा, इसका तरीका एक और ये कि हम लेंगे पानी, ट्रे नीचे रखी है ओवन में, इसको खोला, पहले तो इसके अंदर थोड़ा सा पानी डाला। ये क्या काम करेगा, ये बेसिकली पिज़्ज़ा की बेकिंग के दौरान, ट्रे सॉरी ग्रिल दे दें, शाबाश, हाला चले। ये पानी क्या करेगा, बेसिकली ये डो को ड्राई नहीं होने देगा आमतौर पे अदरवाइज, और फूलने में मदद देगा, यानी थोड़ा सा राइस भी करेगा। और पिज़्ज़ा बेक होने के बाद जो लोग कहते हैं ना कि जी बिल्कुल ड्राई हो गया था, वो मसला हल हो जाएगा। ये ट्रे रखी और ये हमारा आ गया पिज़्ज़ा। मैक्सिमम यहाँ पे मेरे पास टेम्परेचर है 250 डिग्री, इसको मैंने 250 पे बेक कर रहा हूँ। और इसकी बेकिंग टाइम अभी इस टाइम तकरीबन 6 से 7 मिनट बेक होगा, निकलेगा। इसके बाद हमारे पास सारी इसकी चीज़ें तैयार हैं, जिसमें हमारे पास चिकन नगेट्स थे, साथ में क्रिस्पी शॉर्ट स्पीड के पड़े हुए थे, वो भी डाल दिए, काफ़ी हो जाएगा। पिज़्ज़ा के हिसाब से टॉपिंग इसकी काफ़ी आ जाएगी। ये नहीं जी। और सब्जियां कौन सी शामिल कर रहे हैं इसमें, टमाटर, प्याज, शिमला मिर्च और मशरूम्स, ये 2, और साथ में ऊपर से हम इस पर स्प्रिंकल करेंगे ओरिगानो और थाइम। ब्रेक पे जा रहे हैं, वापस आते हैं, स्टार्ट करेंगे, करने जाएगा। अच्छा जी, वापस आ गए और पिज़्ज़ा पहले तो बरामद करते हैं और ज़रा उसकी हालत देखते हैं क्या बनी। और ये जब भी दरवाज़ा खोलें देखें थोड़ा ज़रा दूर रहें, इसकी जो स्टीम है, गर्मी है, निकले, अदरवाइज़ ये इससे काफ़ी नुकसान होने का अंदेशा है। ये नहीं जी, सबसे पहला काम ये आ गया हमारा पिज़्ज़ा। नीचे इसमें पानी कम हो गया तो मैं इसमें थोड़ा सा पानी शामिल कर दूंगा। और इसको भी आप देख रहे हैं इसके फूलने की वजह, जिस तरीके से साइडों को फूला है। और दूसरा इसका फ़ायदा ये हुआ, ये देखिए इसमें से स्टीम निकल रही है। ये क्या हो रहा है, ये इसमें जो सॉस हमने लगाया था, ये सॉस और डो की स्टीम है, ये निकलने दें। उसकी वजह ये है कि हमारे पास जो ओवन से, ये पिज़्ज़ा ओवन नहीं है टिपिकल, और इसमें सही तरीके से इसको बनाने के लिए ये हमें करना पड़ेगा। अगर आपने पहले से इसके ऊपर पिज़्ज़ा की टॉपिंग कर दी, सारी चीज़ें डाल दी और इसको बेक कर दिया, तो अमूमन ये कॉमन प्रॉब्लम आता है कि जब बेकिंग के दौरान जब इसको पिज़्ज़ा बन के निकलता है तो उसके अंदर मॉइस्चर बहुत होता है, नमी बहुत होती है, और वो पिज़्ज़ा की टॉपिंग इसके ऊपर दौड़ रही होती है। कटिंग के दौरान ना आपको एक्सपीरियंस हुआ होगा। ये उसका हल है। इसका हल ये है कि अभी हमने पिज़्ज़ा का बेक किया, ये स्टीम इसमें से निकली, इसका सॉस और डो की स्टीम निकल गई, ठीक है ना। और दूसरा काम हम ये करेंगे, आम तौर पे बहुत सारे लोग करते हैं कि इसके ऊपर पहले टॉपिंग कर देते हैं फिर पनीर डालते हैं। ये भी गलत तरीका है। उसकी वजह ये कि अगर पनीर अभी डाल दूंगा और टॉपिंग इसके नीचे सारी बंद हो जाएगी, तो इन 3 सब्जियों की जो नमी है वो अंदर रह जाएगी। इवन जो चिकन के साथ कोई भी चीज़ आप ऐड कर रहे हैं तो उसकी नमी भी अंदर रह जाएगी और फिर भी टॉपिंग दौड़ेगी। इसका तरीका ये कि ये हमने चेडर और मोज़रेला चीज़ का मिक्स लिया। सबसे पहले तो इसके ऊपर हम ये पनीर डालेंगे, ये आ गई। और सारी पनीर नहीं डालेंगे, थोड़ी डालेंगे, यानी थोड़ी से मुराद इसकी तकरीबन कोई 20% मिक़दार जो हमने इसके ऊपर टॉप पे डालनी है उसको रोक के रखेंगे। सबसे पहले तो इसके ऊपर हमने जो बेसिक पनीर डालनी है वो डाल के और इसको अच्छी तरीके से साइडों तक ले जाके, ताकि साइडें हमारी खाली ना हो। आज का सवाल आपसे कर लेते हैं। सवाल क्या है, बेसिकली कोई अच्छा सा किचन का टोटका बताएं, कोई ऐसा टोटका जो सफाई से रिलेटेड हो और या कोई और हो, कोई किचन की ख़ास बात जो आप समझते हो कि जी आपके घर में होता है, कोई ख़ास मखसूस चीज़ की जाती है जो कहीं नहीं होती या हर जगह होती है लेकिन है बड़ी इंटरेस्टिंग। सही जवाब दीजिए और जीतिए 11 मैक्स गिफ्ट हैम्पर, साथ में मैं मीट मिंसर यानी कीमे की मशीन जो हम दे रहे हैं नेक्स्ट की तरफ से। अच्छा जी, अब आ जाते हैं इसकी टॉपिंग्स की तरफ।
ये आ गया, और ये क्रिस्पी शॉर्ट्स भी पड़े हुए थे, हमने कहा ये भी डाल दें। साथ में नगेट को हम हाफ ओहो गरम नगेट लेके इसको हम हाफ कर लेंगे, आधे आधे। ये लें, चलें, ये आ गया। अभी सिंपली ये ट्रे रखी और इसके ऊपर सबसे पहले नगेट्स, मेरे ख्याल में अच्छा खासा भर दिए, नहीं इमरान भाई, इससे ज़्यादा अभी सब्जियां भी आनी हैं, ठीक है, बहुत है, बाकी बच जाएगा, ऐसे खा लेंगे। चले, ये आ गया। अब इसके ऊपर डलेंगी सब्जियां, जिसमें प्याज, मशरूम, शिमला मिर्च और फिर मशरूम, बस। और इसके ऊपर थोड़ी सी पनीर हम और डालेंगे। मैंने आपको बताया था ना, थोड़ी सी पनीर रोक के रखेंगे। उसकी वजह ये है कि ताकि टॉपिंग्स ऊपर हमने डाली हैं ये भी प्रॉपर तरीके से इसके साथ चिपक जाएं और पनीर की जो मिकदार है वो भी बराबर हो जाए। हमारे साथ कॉलर है, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। हाँ जी, वालेकुम सलाम। कैसे हैं सर आप? खैरियत, कौन बात करिए, कहाँ से? मैं तलत बोल रही हूँ लाहौर से। जी, कैसी हैं आप? ठीक ठाक है? हाँ, अल्लाह का शुक्र है। सर आप बहुत मजे का पिज्जा बना रहे हैं, मैं भी ट्राई करूंगी। नगेट पिज्जा, नगेट पड़े हुए मेरे पास। चलें, गुड गुड गुड, बिल्कुल ट्राई कीजिएगा, बताइएगा कैसे और बना। ये सवाल का जवाब देना, आप बहुत अच्छे खाने बनाते हैं सर आप। बहुत बहुत शुक्रिया, मेहरबानी। सवाल का जवाब दीजिएगा। हाँ, जी। और ये मैं ये सवाल का जवाब देना चाहूंगी जी। तो इसको सर हम ये विनेगर भी 1 कप लेके उसमें 5 मिनट इसको चलाएं कप में डाल के, उसके बाद किसी किचन टॉवल से साफ कर लें, बिल्कुल नीट हो जाएगा। आवाज़ जी, आवाज़ ज़रा आपकी बहुत कम आ रही है। खैर इमरान भाई, आपको समझ में आ गया? मुझे तो आवाज़ नहीं आ रही यहाँ पे। आगे बस, ठीक है जी। अब आई हुकुम फरमाइए। हाँ जी, मैं कह रही थी कि बहुत आपका अच्छा प्रोग्राम है, बहुत अच्छा आप पिज्जा बना रहे हैं, मैं भी इंशाल्लाह बनाऊंगी जी। और सेकंड ये कि आपने वो माइक्रोवेव का पूछा साफ करने का, तो वो इसका इजी वे वो तो काफ़ी है, लेकिन मैं आपको 2 बता देती हूँ। एक तो ये है कि इसको आप 1 कप में लेमन स्लाइस करके तो 5 मिनट इसको माइक्रोवेव करें जी, और उसके बाद किचन टॉवल से साफ कर लें। ठीक है। और सेकंड ये है कि आप एक विनेगर कप में लेके तो इसको माइक्रोवेव में डाल के रख के कप में तो पानी डाल के तो इसको 5 मिनट इसको चलाएं, उसके बाद किचन टॉवल से साफ कर लें। बेहतरीन, ये तो बड़ा ज़बरदस्त आपने बताया मुझे और आइडिया हो रहा है कि काम करेगा ये। ठीक हो गया, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा जी, एक्स्ट्रा चीज़ पनीर ऊपर से डाली। अब इसके ऊपर हम डालेंगे थोड़ा सा ओरिगानो, और ये भी की ब्रांड का, हाँ, की ब्रांड का एक ही, रोसमर और की ब्रांड एक ही है। कहाँ गया भाई, ये खुलेगा कैसे? हाँ जी, चलो ऐसे डायरेक्ट डाल देते। हल्का सा इसके ऊपर छिड़कना है, ज़्यादा नहीं, बस। पिज़्ज़ा की ओवन में सबसे पहले हम पिज़्ज़ा बनाने के लिए आमतौर पर हमने देखा होगा कि बड़े एहतमाम करना पड़ता है। पिज़्ज़ा सॉस, इसका डो, इसकी टॉपिंग्स, इन चीज़ों के साथ आपने देखा कि मनसलवा के साथ हमने इसकी टॉपिंग तैयार थी। सॉस हमारा की ब्रांड का आ गया, हमने सिर्फ डो बनाया और सब्जियां काटी, दैट्स इट। ये पिज़्ज़ा यहाँ पे रख दिया ओवन में बेक होने। ओह, बस 20 मिनट इसको लगेंगे तकरीबन, क्योंकि आधा पिज़्ज़ा हाफ से थोड़ा सा कम टाइम में, मतलब पिज़्ज़ा तो ऑलरेडी हमने बेक करके रख दिया था। बकिया जो कुकिंग होगी वो यहीं पे इसमें थोड़ी देर के अंदर हो जाएगी और बस। अच्छा जी, अब आ जाते हैं हमारी दूसरी रेसिपी की तरफ, जिसका नाम है सिचुआन चिकन, और शिजवान भी लिखा जाता है आमतौर पे, बल्कि जबकि इसका सही प्रोनाउंसिएशन सिचुआन है। और हम करेंगे क्या, बेसिकली अगर आप रेसिपी देखेंगे तो उसमें लिखा हुआ है कि चिकन को डायरेक्ट हमने फ्राई कर लेना है, लेकिन हम इसको चाह रहे हैं कि थोड़ा ज़रा वो कोटिंग करके साथ फ्राई करें। तो यहाँ पे हमने चिकन ले लिया, इसमें 3 खाने के चम्मच में शामिल कर दूँगा मैदा और थोड़ा सा नमक आ गया, हाँ। और अभी इसमें 1 अंडा भी शामिल करना है, लेकिन ब्रेक का भी टाइम आएगा, ब्रेक पे जाते हैं, वापस आते हैं तो इसमें 1 अंडा मैं शामिल करके उसको मिक्स कर लूँगा। फिर इसको हमने करना है डीप फ्राई करने जाएगा बिरक।
लीजिए वापस आ गए और आज का सवाल आपसे अब दोबारा रिपीट कर देते हैं कि किचन का कोई अच्छी सी जुगाड़ बताइए। जुगाड़ से मुराद टोटका, कोई ऐसा काम जो किचन में आप करें जिसमें प्रैक्टिकल भी हो और आसान भी हो, और सही जवाब देने वाले को, सही जवाब नहीं, इसमें जौन सा सबसे अच्छा टोटका हमें समझ में आएगा वो उनको हम विनर करार देंगे, और उसके लिए हम उनको देंगे लेमन मैक्स की तरफ से एक अदद गिफ्ट हैम्पर और साथ में मीट मिंसर। और लेमन मैक्स ये क्लेम करता है और सही क्लेम करता है कि पाकिस्तान का नंबर 1 डिश वॉशिंग बार है, तो उसमें कोई डाउट नहीं है, क्योंकि हमारे घर में इसको यूज़ करते हुए मेरे ख्याल में सदियाँ तो नहीं कहूँगा दिहाइयाँ कह सकता हूँ, यानी काफ़ी अरसे से हमने तो कोई और बार देखा ही नहीं, यही आता है या वो टब आता है और ये बार आती है रेगुलर। और ये बेसिकली कहते हैं कि जी 1000 लेमन्स की पावर के साथ है, और सबसे अच्छी बात इसकी इफेक्टिव ग्रीस रिमूवल, ये भी बिल्कुल सही कह रहे हैं। ये इसकी मैं आपको थोड़ा सा बता दूं, कभी कभार जो मुर्गन खाने घर में बनते हैं, पकाएं खाएं, ख़ास तौर पे हमारी कुछ ऐसी डिशेज़ हैं जो जिसमें चिकनाई बहुत होती है, तो साबुन से तो 2-2 3-3 दफ़ा हाथ नहीं साफ़ होता। साफ बात है, वो लेमन मैक्स वाले माइंड ना करें, कह रहे बर्तन धोने का साबुन आप हाथ पे क्यों लगा रहे। इसमें आपने एक दफ़ा मैंने इसको हाथ धोना है, बस दूसरी की ज़रूरत इंशाल्लाह नहीं पड़ेगी। तो ऐसे ग्रीसी हाथ जब साबुन इस पर धोना पड़ा और 3 दफ़ा भी आपका हाथ साफ़ नहीं हो तो फिर तो आसान लेमन मैक्स हैंड वॉश हैंड वॉश नहीं है, डिश वॉश है, इसको हमने कभी कभार मजबूरन हैंड वॉश बनाना पड़ता है। ये नहीं जी, चिकन के पीसेस को लेके हमने ऑयल में डीप फ्राई करना है। इसमें सिर्फ सिंपली कॉर्नफ्लावर था और थोड़ा सा नमक और 2 अंडे डाल दिए इसमें, बस ये एक करके मैं इसमें फ्राई कर रहा हूँ। इसको मैं इस वजह से इधर फ्राई कर रहा हूँ, ऐसे डायरेक्टली रेसिपी आप देखेंगे तो उसमें सिंपली लिखा हुआ है कि आपने चिकन के पीसेस को सॉस के अंदर पका लेना है। ये मैं इस वजह से कर रहा हूँ कि बड़ा, मुझे तो इसका टेस्ट बड़ा अच्छा लगता है जब इस तरह फ्राई होता है चाइनीज़ खानों में। अच्छा, अमूमन हमने जितने होटलों में, रेस्टोरेंट्स में काम किया वहाँ पे तो तरीका यही था, चिकन को या बीफ को या फ़िश को, प्रॉन्स को इसी तरह पीसेस में काट के पहले डीप फ्राई किया जाता था, उसके बाद इसको किसी भी डिश में शामिल किया जाता था। एक एक करके मैं पीसेस में शामिल कर रहा हूँ, और हमारे साथ एक कॉलर भी है, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। हेलो। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम, कौन बात कर रही हैं, कहाँ से? मैं मिरहा बात कर रही हूँ लाहौर से। अंकल कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं? मैं भी ठीक हूँ, अल्लाह का माशाल्लाह। शुक्र। बहुत अच्छी कुकिंग करते हैं, मेरी मदर अक्सर ट्राई करती हैं। बहुत और शुक्रिया। मैं भी कोशिश करती हूँ मगर मुझसे नहीं ठीक बनती। क्यों नहीं बनता? हाँ, पता नहीं क्यों नहीं बनता मुझसे। अच्छा, नहीं ये तो मैं आपने करती तो हूँ। नहीं, अगर आपने ये सोचना शुरू कर दिया, किसने आपको बोला कि सही नहीं बनता? पहले ये बताएं, उस बंदे का नाम बताएं, मैं जरूर उससे बात करूँ। मुझे खुद को मुझे नहीं लगता हाँ कि मैं नहीं, ठीक तो बनाती ये तो सबसे गलत बात है ना, आप अपनी खुद की दुश्मन बनी हुई हैं। आप क्यों ऐसे सोचती हैं? आप बनाएं और आप ये सबको बताएं कि अरे मैंने बनाया, पर देखें कैसे ये हो मैं जाएगा। पिज्जा ट्राई करूंगी, जी मुझे लग रहा है मैं बना सकूंगी इंशाल्लाह। आप सब कुछ बना सकती हैं यार, अब पिज़्ज़ा क्या चीज़ है? कुछ भी नहीं है। बस जी हुकुम। बिल्कुल। जी और हुकुम। मैं आंसर भी देना चाहूंगी। जी बताइए। ये सर्फ एक्सल को ना एक पॉलीथीन के बैग में रखें और उसका मुंह खुला रखना है आपने, और उसमें कुछ दिन के बाद देखें कीड़े मकोड़े मरे हुए मिलेंगे आपको। और क्या बात है यार, इधर ये तो और काम की चीज़ है, ज़बरदस्त। हम नोट डाउन कर लेते हैं, फिर आपको प्रोग्राम देखते रहिए, इंशाल्लाह एंड में बताएंगे विनर कौन है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। अच्छा जी, ये आ गए। इसको अच्छा बहुत फ्राई नहीं करना है। बहुत सारे लोग जब चिकन इस तरह फ्राई करते हैं वो समझते हैं कि यार इसको पका के जितना पकाएंगे कच्चा नहीं रहे। जैसे ये अभी कितनी देर हुई है इसको, हमें 4 मिनट हुए, चिकन पक चुका, 100% पका हुआ है, और इसको अभी सॉस में भी बनेगा, तो इसको बहुत ज़्यादा नहीं पकाना है, 4 से 5 मिनट बस। मिक्स किया, ये आ गया, ये निकालेंगे, इसको रखेंगे किचन एब्जॉर्बेंट पेपर पे। ये थोड़ा बहुत चिपक गए, इसका कोई मसला नहीं, ये भी सारे अलग कर देंगे इंशाल्लाह इनको। ये ले बस, ये आ गया चिकन, और ये एक फेरा और बाकी है, एक फेरा और बना लेते हैं, और इसके बाद एक तरफ हो जाएगा, फिर काम बहुत आसान। फिर हम इसका सॉस बनाएंगे अलग, और फिर इन सब चीज़ों को मिक्स करेंगे जब उस टाइम जिस टाइम इसको हम सर्व कर रहे हैं, बस। तो ये हमारी आज की डिश हो जाएगी रेडी वापस। और ये हाँ, ये इसमें जो भी थोड़ा बहुत ही कचरा वगैरह रह जाता है ना इसका, ये ज़रूर साथ में साफ़ करें उसी टाइम, ताकि अगला जब बैच इसमें आप डालें फ्राइंग के लिए तो वो ख़राब ना हो। चलें जी, बस
एक एक करके फिर वही। और सवाल आज का कि कोई अच्छा सा किचन का टोटका बताएं जो इंटरेस्टिंग भी हो, प्रैक्टिकल भी हो, और सही जवाब नहीं बल्कि सबसे इंटरेस्टिंग टोटका बताने वाले को मिलेगा लेमन मैक्स की तरफ से एक गिफ्ट हैम्पर। साथ में हम देंगे मीट मिंसर NX की तरफ से। ये लीजिए एक करके इसमें हम शामिल करते जाते हैं। और हाँ, इसी संडे को, इस संडे को इंशाल्लाह फैसलाबाद में आपसे मुलाकात हो रही है, हमारी कुकिंग क्लास जिसमें मैं हूँ, ज़रनक हैं और शीन अनवर साहिबा है। और ये कुकिंग क्लास होने जारी है 15 दिसंबर को इतवार वाले दिन अवारी एक्सप्रेस होटल पे। और अगर आपने नाम रजिस्टर नहीं करवाया, वैसे तो अभी सुनने में आ रहा है माशाल्लाह काफ़ी अच्छी खासी रजिस्ट्रेशन हो गई है, और अगर थोड़ी बहुत जगह भी बाकी होगी लिहाजा रजिस्टर करवाइए। इसमें हम 3 के अलावा अवारी के शेफ़ भी हैं और उनसे भी आप काफ़ी सीखेंगे। तो बेसिकली पूरी कुकिंग वर्कशॉप उसको कहते हैं, जिसमें हम आपके ताम का बंदोबस्त भी करेंगे, यानी खाने पीने का भी होगा और साथ में कुकिंग क्लास भी होगी। ये लीजिए चिकन सारा डल गया इसमें, और बस फ्राई करके सबसे पहले इसको निकालते हैं। और इसके बाद एक ब्रेक का भी इशारा हो गया, ब्रेक पे जाते हैं, वापस आएंगे। चाइनीज़ खानों का सबसे बड़ा काम जो है बस वही है, एक दफ़ा ये कर लिए ना, फिर आप देखिए कि मिनटों में सारा काम तैयार हो जाएगा। पिज़्ज़ा का मेरे हिसाब से कोई 5 मिनट और बाकी, तो ब्रेक से वापस आते हैं, फिर ये भी निकाल के आपको दिखाते हैं कैसे बना। कहीं नहीं जाएगा, बी राइट बैक। अच्छा जी, वापस आ गए और चिकन फ्राई हो गया। चिकन फ्राई हो गया, ज़रा पीस बड़े बन गए थे, उसकी ज़रा कटाई के लिए भिजवा दिए। जैसे ही आते हैं फिर आपको बताते हैं। यहाँ पे आ जाते हैं, अब हम इसका सॉस बनाएंगे सेजवान। और जिस तेल में हमने चिकन फ्राई किया था वही तेल थोड़ा सा लेके, और इसमें हमने काम करना है इसके सॉस का। तो 2 तरीके हैं, 3 स्टेप में हो गया। एक स्टेप हो गया चिकन हमने फ्राई किया, दूसरे स्टेप में हम सॉस बनाएंगे, तीसरे स्टेप में चिकन और सॉस और सब्जियां मिक्स किया और सर्व कर दिया। ठीक है जी। तो सबसे पहले यहाँ पे एक पैन में हम शामिल करेंगे अदरक और लहसुन का पेस्ट या चॉप किया हुआ, और इसकी मिक़दार होगी 1 खाने का चम्मच। कहाँ गया था, ठीक है। 1 खाने का चम्मच इसमें लहसुन, 1 खाने का चम्मच अदरक। पहला काम, इसकी थोड़ी सी फ्राइंग करेंगे। और ये सारे के सारे खाने जो चाइनीज़ होते हैं मोस्टली ये स्टर फ्राइड फूड कहलाते हैं, यानी उसी टाइम हल्का सा फ्राई किया और बस, ज़्यादा पकाने की नहीं हो रही, थोड़ा सा पकाना है बस। ये देखें, इसको मिक्स किया और हल्का सा खुशबू आनी इसकी शुरू हो जाएगी, मज़ेदार, बस समझ लेंगे पक चुका। अब इसमें शामिल करेंगे हम ये केचप, और इस केचप में थोड़ा सा पानी शामिल करेंगे बॉल में, ताकि ज़ाया ना हो जाए। ये सारा के सारा ये नहीं, बस चूल्हा वापस ऑन किया। और सबसे पहला काम, इसमें थोड़ा सा हम पानी शामिल करेंगे ताकि सॉस की मिक़दार थोड़ी सी बढ़े। ये तकरीबन 1.5 से 2 कप पानी शामिल हो गया। इसके बाद ज़रा पहले एक दफ़ा पिज़्ज़ा के हाल अहवाल मेरे हिसाब से थोड़ा सा और, या आई थिंक हो चुका मेरे ख्याल में, चंद सेकंड, 1-2 मिनट बस। 1-2 मिनट बाद इमरान भाई याद दिला दीजिएगा, नहीं तो काम हो जाएगा तमाम। चले, इसमें पानी थोड़ा सा और मिक्स करते हैं और कॉलर से पहले बात करते हैं, फिर इसमें क्विकली हम चीज़ें शामिल करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। कौन बात कर रही है, कहाँ से? हाँ जी, मैं इस्लामाबाद से शाजिया बात कर रही हूँ। कैसी हैं आप? कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र। शुक्र है अल्लाह का, ठीक ठाक। मैंने आपको टिप देनी थी जी, कि इसको साफ करने के लिए ना, अगर मीठा सोडा भिगो के लगा दें और रात भर छोड़ दें, ओह, तो बहुत अच्छा रिजल्ट आता है। चलें हम नोट डाउन कर लेते हैं और फिर और आपको। कीड़ों के लिए ये बोरिंग पाउडर नहीं होता कैरम बोर्ड हाँ खेलने हाँ के हाँ लिए, हाँ हाँ, उसको और खुश्क दूध को मिला के अगर सब जगह रख दें तो कीड़े यानी आते ही नहीं है। अच्छा है, तो बड़ा मज़े का कॉम्बिनेशन। क्यों नहीं आते? खाते वाते नहीं है क्या? वो दूध तो अच्छा होता है कीड़ों के लिए, नहीं? चले, थैंक यू सो मच, हमने नोट डाउन कर लिया। अच्छा जी, यहाँ पे आते हैं और ये हम इस्तेमाल कर रहे हैं इसमें की के ब्रांड के ये चिली सॉस, बहुत मज़े का। ओह, इट्स रियली रियली गुड। इनका एक और सॉस भी जो है
हॉट सॉस, हाँ हॉट सॉस बहुत मज़े का है, और ये चिली सॉस भी, ये तकरीबन इसमें हम कोई 4 खाने के चम्मच शामिल कर देंगे चिली सॉस। साथ में इसमें शामिल करेंगे हम सिरका, ये तकरीबन कोई 2 से 3 खाने के चम्मच। साथ में इसमें हम शामिल करेंगे चीनी, ये थोड़ा ज़रा खट्टा मीठा है, लेकिन थोड़ा सा ज़रा मिठास इसमें ज़्यादा होगी। चीनी इसमें 2 खाने के चम्मच बस, और थोड़ा सा भी नमक शामिल करेंगे, मिक्स करेंगे, उबाल आएगा, और साथ में इसमें हम शामिल करेंगे की ब्रांड का ही सोया सॉस, ये तकरीबन 3 खाने के चम्मच बस। इसको ज़रा बॉयल आ जाए, इन द मीन टाइम निकाल लेते हैं पिज़्ज़ा। इमरान भाई भूल गए आप? बोला भी था, नहीं सही बच गया। ये पिज़्ज़ा असल में अवन एक ऐसी चीज़ है जो अमूमन हम लोग बेकिंग करते हैं घर में, भूल जाते हैं इसमें कोई चीज़ रखी है, क्योंकि कभी कभार इस्तेमाल करते हैं ना। ये आ गया हमारा पिज़्ज़ा। तो अमूमन इसमें जो 2 मसले आते हैं, एक तो डो सही राइज नहीं हुआ, बहुत सारे लोगों को होता है कि जी फूला नहीं। तीसरे में होता है ये डो ना फूलना, ये तो सबसे प्रॉब्लम नंबर 1 है। उसकी वजह ये कि हमारे जो अवन्स हैं ये अमूमन इस मकासद के लिए इतने बने नहीं होते। ये मेरे पास तो खैर बहुत अच्छा अवन है, लेकिन आपके घर में कोई सा भी अवन हो, आपने सिंपली काम ये करना है कि पहले तो डो बनाने के बाद इसको फूलने दें। फूलने के बाद इसको थोड़ा सा ज़रा बैठेगा, बिठाएं, इसको दोबारा फिर फुलाएं, और इससे क्या होता है कि डो सही तरीके से राइज होता है। और फिर उसके बाद इसको बेकिंग के दौरान एक बॉल में हमने जो पानी रखा था ना, ये बड़ा अहम था, ये देखें। और इसका नीचे से इसको चेक करने के लिए कि पका है, मेरे हिसाब से बिल्कुल पक चुका, बेहतरीन हो गया। अब इसको आपको दिखा नहीं सकता नीचे से बिल्कुल परफेक्ट है। और ये टॉपिंग वगैरह इसकी सेट है, और ये जिस तरीके से बना है, ये इसके अंदर मॉइस्चर नहीं है, ठीक है ना। आमतौर पे होता है कि अभी अब कटिंग करेंगे तो सारा फैलेगा, भागेगा, ये नहीं होगा इंशाल्लाह। तो पिज़्ज़ा हमारा हो गया रेडी, इसको हम यहाँ से हटा देते हैं, बल्कि इधर रख देते हैं। चलो इधर आ गया। और वो भाई ज़रा कोई वायर रैक कुछ चीज़ है ऐसी जिस पर इसको रखा जा सके? फ़िलहाल मैंने यहाँ प्लेट में रख दिया, थोड़ा सा ज़रा ठंडा हो जाए फिर इसको निकालते हैं। और यहाँ पे आ जाते हैं। सॉस जो बन रहा है इसको ज़रा चेक करेंगे, इसमें थोड़ा सा ज़रा झाग जो बन रहा है ये बहुत अहम है, इसको हमने निकालना है, ठीक है। तो ये हल्का सा ये स्कम बोलते हैं इसको, ये ऊपर इसकी इम्प्योरिटीज़ हैं जो आमतौर पे सॉस को गदला करती हैं, यानी दिखने में इतना खूबसूरत नज़र नहीं आता, तो इसको हटाना ज़रूरी है। और हमारे साथ कॉलर भी हैं, कौन है, कहाँ से, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम, रामीन जान बात कर रही हूँ कराची से। कैसी हैं आप? जी मैं खैरियत से हूँ, ठीक हूँ। जी, मुझे बताना था माइक्रोवेव की क्लीनिंग के लिए टोटका। जी, नींबू का थोड़ा रस लेके आप माइक्रोवेव में 1 मिनट के लिए चला देंगे और थोड़ी देर के बाद उसे क्लीन कर लें तो बिल्कुल अच्छे से साफ हो जाता है। ठीक है, हम नोट डाउन कर लेते हैं और आपको फिर विनर बाद जो बताते हैं, ठीक है। थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया। अच्छा एक चीज़ मैं क्लियर कर दूं, बहुत सारे लोग सिर्फ और सिर्फ माइक्रोवेव के सफाई के जवाब दे रहे हैं। हम बात कर रहे हैं किसी भी चीज़ के, किचन में कुछ भी हो रहा हो, चाहे वो ओवन हो, चाहे वर्क टेबल हो, चाहे बर्तन हो, चाहे कोई भी हैक, कोई ऐसी क्या उसको कहते हैं जो टोटका जो प्रैक्टिकल हो किचन में, और किचन से यानी बावर्ची खाने से रिलेटेड हो, ज़रूरी नहीं कि किसी मखसूस चीज़ से, जिस तरह ओवन के बारे में। अच्छा जी, अब इसको ज़रा चख लेते हैं पहले। वैसे तो मज़े का टेस्ट है, लेकिन थोड़ा ज़रा स्पाइसी करूँगा मैं, थोड़ा सा ये और सॉस भी मैं थोड़ा सा बढ़ा दूँगा बस। अब इसको उबाल आएगा और इसमें हम थोड़ी सी कुटी हुई काली मिर्च शामिल करेंगे, ये आ गई। और इसके बाद हमने कॉर्नफ्लावर से इसको कर देना है गाढ़ा। तो सॉस हमारा रेडी हो जाएगा, सॉस को एक तरफ करेंगे और बस ये इसमें आ गया कॉर्नफ्लावर में पानी, इसको कर देते हैं मिक्स। और टेस्ट मेरे हिसाब से बिल्कुल सही है, नमक भी सही है, थोड़ा सा हमने शामिल किया था, और सोया सॉस थोड़ा सा और डाल देते हैं तो नमक भी बराबर हो जाएगा। बस दैट्स इट। कॉर्नफ्लावर से इसको गाढ़ा करते हैं और उसके बाद सिंपली एक तरफ कर देंगे। फिर हमने जब इसको सर्व करना होगा तो इसमें सब्जियां, जिसमें गाजर, हरा प्याज, हरी मिर्च, शिमला मिर्च और चिकन, और साथ में मूंगफली, ये सारा शामिल कर देंगे। ब्रेक पे जा रहे हैं, वापस आते हैं, स्टार्ट करेंगे करने जा रहे हैं।
अच्छा जी, वापस आ गए और सवाल आज का ये था कि कोई सा किचन का टोटका बताएं, सिर्फ माइक्रोवेव ओवन का नहीं, किसी भी चीज़ का, कोई किचन में आपके काम की चीज़ होती हो या आपको पता हो, प्रैक्टिकल हो, काम आने वाली हो, मशवरा कोई, तो उसका जवाब दीजिए। कोई ऐसी चीज़ बताइए, एंड में हम विनर अनाउंस करेंगे और इसके लिए हम दे रहे हैं लेमन मैक्स का एक गिफ्ट हैम्पर और साथ में हम दे रहे हैं मीट मिंसर, ये NX की तरफ से। चले सूप बनाने जा रहे हैं, सिचुआन सूप, और सिचुआन के बारे में याद रखिएगा, इस स्टाइल ऑफ कुकिंग, ये स्टाइल ऑफ कुकिंग पाकिस्तान में बहुत मशहूर हुआ। उसकी वजह इसका खट्टा मीठा और तीखापन है। ये बड़ा चटपटा किस्म का खाना बनता है इनका, यहाँ भी बनता है, बाहर मुल्कों में यहाँ ये ऐसा नहीं होता। ये हमारे कॉन्सेप्ट बने हुए हैं कि ये बहुत चटपटा कर दें। मेरे पास ऑथेंटिक चाइनीज़ कुक बुक है और मैं उसमें सिचुआन की रेसिपी देख रहा था, मैंने कहा अल्लाह माफ़ी दे, ऐसे कौन खाएगा, हमारे तो ख्यालात ही बदल गए हैं सिचुआन के बारे में। ये इनका एक सूबा है पूरा जहाँ पे इस तरह के खाने बनते हैं, और ये फिर मैंने बाहर मुल्कों में 1-2 में खाया, मैंने कहा यार पाकिस्तानी सिचुआन सबसे बेहतरीन है, चटपटा है खूब। इसी तरीके से हम इसका सूप बना रहे हैं। यहाँ पर हमने चिकन की यखनी ली है और यखनी में पहले थोड़ा सा बॉयल आ जाए, फिर काम बड़ा आसान है। इसमें 2 चीज़ें डल रही हैं, चिकन भी डल रहा है, प्रॉन भी डल रहे हैं। ये आपकी अपनी मर्ज़ी है, इसमें झींगा डालना है नहीं डालना, लेकिन डलते हैं। और बहुत सारे लोगों को शायद थोड़ा सा कुछ ऐसा हो कि चिकन और प्रॉन की मिक्सिंग हो रही है, बहुत मज़े का आता है टेस्ट, नथिंग लाइक इट, बेस्ट। सो ये जैसी यखनी बॉयल हो गई, इसके बाद इसमें आएंगे 3 चीज़ें की ब्रांड की। एक आ गया चिली सॉस, तकरीबन 4 खाने के चम्मच, थोड़ा सा ज़रा ज़्यादा डलेगा। इसके बाद आएगा इसमें थोड़ा सिरका, ये थोड़ा सा ज़रा ऐसा समझ ले कि हॉट एंड सार सूप जैसा टेस्ट, जैसा तो नहीं कहूँगा, थोड़ा सा ज़रा मुख्तलिफ है, लेकिन कॉन्सेप्ट वही है। ये इसमें थोड़ा सोया सॉस आ गया, 2 से 3 खाने के चम्मच, साथ में थोड़ी सी चीनी आएगी, चीनी थोड़ी सी बिल्कुल आएगी इसको जायके को न्यूट्रल करने के लिए बस। और साथ में इसमें शामिल हो जाएगा चॉप किया हुआ चिकन का गोश्त, ये आ गया, और साथ में 1 कप आ गया इसमें झींगे, ये नीचे बस। और इसके बाद इसको आएगा बॉयल, पहले उबाल आने के बाद फिर काम इसका बहुत इजी, सिर्फ इसको थोड़ा सा मिक्स करेंगे, ये आ गया। पहले थोड़ा सा ज़रा मिक्स कर लें, चिकन ख़ास तौर पे आपस में जो चिपका हुआ है ना, ये खुल जाए बस। इसके बाद हाँ, इसको मैं कर देता हूँ कवर ताकि जल्दी उबाल आ जाए। उबाल आएगा, फिर इसके ऊपर थोड़ा सा झाग वगैरह बनता है, इसको हटाएंगे, नमक इसका बराबर करेंगे, कॉर्नफ्लावर से इसको गाढ़ा करेंगे, और इसमें डलेगा अंडे की सफ़ेदी। सब्जियां 3 डल रही हैं और 2 सब्जियां डल रही हैं इसमें, मशरूम स्लाइस किए हुए, हरा प्याज, ठीक है, ये ज़रूरी नहीं है, कोई सी सब्ज़ी आप इसमें डाल सकते हैं। साथ में इसमें नूडल डल रहे हैं, वो बिल्कुल आखिर में डलेंगे। सबसे पहले तो इसको बॉयल आ जाए, फिर इसका जायका सेट करेंगे। जायका जहन में रखिएगा, सूप का इसमें थोड़ा सा खट्टा और थोड़ा सा तीखा है, हल्का सा खट्टा हल्का सा तीखा, और इसके बाद इसका नमक वगैरह एडजस्ट करेंगे और ये सूप रेडी हो जाएगा। ये सॉस जो सिचुआन हमने बनाया इससे काफ़ी मुख्तलिफ जायका है, लेकिन फैमिली वही है, थोड़ा तीखा ज़्यादा है, स्पाइसी खाने होते हैं, लेकिन ये आप पे डिपेंड करता है। मैं हमेशा कोई भी रेसिपी आपको देता हूँ, उनके जो उसूल ज़ाब्ते हैं जो उस डिश के हवाले से हैं वो अपनी जगह पे मौजूद हैं। आपको मैंने एक्चुअल चीज़ बता दी, फिर आप ये देखिएगा कि आपको क्या पसंद है। ये छोड़ दें कि सिचुआन सूप ऐसा होना चाहिए, होता है, बिल्कुल होता है, लेकिन आपको ये बताते चलें, वो लोग जो आपको ये बताते हैं कि जी सिचुआन सूप है ही नहीं, ये तो टेस्ट ही बिल्कुल मुख्तलिफ है, तो उनको उनकी इतला के लिए अर्ज़ है कि बाहर मुल्कों में अगर आप यही चाइनीज़ खाने खाएंगे ना, किसी मुल्क में आप बोलेंगे ये चाइनीज़ खाना है ही नहीं, जबकि वो चाइनीज़ खाना है। तो चाइना के लोगों का सबसे बड़ा कमाल ये है कि जिस दुनिया में जिस जगह जाते हैं ना, बस अपना स्टाइल वो उनके हिसाब से अपना खाना ईजाद कर देते हैं, उनको बोलते हैं ये, उन्होंने बोलते ठीक है, अब उनके हिसाब से सेट है। तो ये कोई फ़िक्स रूल नहीं है कि आपने सिचुआन या हॉट एंड सार या स्वीट एंड सार या कोई भी चीज़ जो हम बनाते हैं इनकी वो बिल्कुल ऐसी होनी चाहिए जो हमने रेस्टोरेंट्स में खाई, मुख्तलिफ भी हो सकती है। सही है। थोड़ा सा इसमें काली मिर्च डाली कुटी हुई, और मेरे हिसाब से थोड़ा सा नमक आएगा, और थोड़ा सा चिली सॉस, थोड़ा सा मैं इसमें सिरका और डालूँगा, और थोड़ी सी चीनी और, बस। इसके बाद इसको मिक्स करेंगे। जो कचरा इसके ऊपर थोड़ा सा जमा हुआ था वो हमने निकाल दिया। आखिरी दफ़ा थोड़ा सा स्कम, ये जो हल्का सा बना होता है, ये दोबारा फिर हटा देते हैं। और इसके बाद आ जाएगा इसमें कॉर्नफ्लावर, ये आ गया कॉर्नफ्लावर। कॉर्नफ्लावर से इसको करते हैं गाढ़ा, और गाढ़ा करने के दौरान मिक्स करते रहें, ठीक है ना, कॉर्नफ्लावर शामिल करते जाएं।
और मिक्स करते जाएं। मिक्स नहीं करेंगे तो ये गुठलियाँ बन जाएंगी, ठीक है। और सूप के हिसाब से इसको गाढ़ा करना है, बहुत गाढ़ा नहीं, लेकिन सूप जैसा गाढ़ा होता है उससे थोड़ा सा ज़्यादा। हमारे यहाँ एक मसला ये भी होता है ना कि सूप बनाया तो पता लगा बिल्कुल पानी हो गया, वो ना हो। और कॉर्नफ्लावर शामिल करने के साथ साथ देखते जाएँ कि इसको मज़ीद कॉर्नफ्लावर की ज़रूरत है कि नहीं। मेरे हिसाब से बिल्कुल सेट है। कॉर्नफ्लावर शामिल किया। अब इसमें जो हम काम करेंगे वो बड़ा इंपॉर्टेंट, अमूमन जब हम हॉट एंड सार सूप, चिकन कॉर्न सूप भी बनाते हैं, इसमें एक तो पूरा अंडा इस्तेमाल करते हैं। पूरा अंडा इस्तेमाल ना करें, जर्दी निकाल लें, आपकी किसी भी काम आ जाएगी, लेकिन इसको निकाल के साइड पे रखें। सूप मेरे हिसाब से थोड़ा सा पतला है। कॉर्नफ्लावर वाली पार्टियाँ थोड़ा सा मैं इसको गाढ़ा करूँगा। अंडा अभी नहीं, ब्रेक पे जा रहे हैं, ब्रेक से वापस आते हैं, फिर आपको ये बड़ा ज़रूरी, पहले भी दिखा चुके हैं, दोबारा फिर आपको दिखाएंगे कि अंडा इसमें कैसे शामिल करते हैं, अंडे की सफ़ेदी करनी जाएगी। विल बी राइट बैक। शेजवान सूप, अज्जा, एग नूडल्स उबले 1.5 कप, चिकन चॉप्ड 1 कप, मशरूम स्लाइस्ड 1 कप, सोया सॉस 4 खाने के चमचे, चीनी 1 खाने का चमचा, चिकन स्टॉक 2 लीटर, झींगे चॉप्ड 1 कप, सिरका 6 खाने के चमचे, अंडे 6 अदद, कॉर्नफ्लावर 7 खाने के चमचे, नमक 1 चाय का चमचा, काली मिर्च 1 चाय का चमचा, हरी प्याज स्लाइस्ड 1 कप, चिली सॉस 1/2 कप, हरा धनिया चॉप्ड 2 खाने के चमचे। तरकीब: एक बर्तन में चिकन स्टॉक उबाल लें। अब चिली सॉस, सिरका, नमक, चीनी, सोया सॉस, काली मिर्च, चिकन और झींगे 15 मिनट पकाएं और ऊपर से झाग निकाल लें। फिर नूडल्स शामिल कर दें। अब 1 कप पानी में कॉर्नफ्लावर मिक्स करके सूप में मिलाएं और 1 मिनट पका लें। इसके बाद अंडे, मशरूम, हरा धनिया और हरी प्याज से गार्निश करके सर्व करें। शेजवान चिकन, अज्जा, चिकन बोनलेस क्यूब्स का 2 कप, केचप 1.5 कप, मूंगफली रोस्टेड आधा कप, लहसुन 1 खाने का चमचा, अदरक 1 खाने का चमचा, तेल 6 से 8 खाने के चमचे, नमक आधा चाय का चमचा, सोया सॉस 3 खाने के चमचे, हरी मिर्च क्यूब्स कट 4 अदद, कुटी लाल मिर्च 1.5 खाने का चमचा, शिमला मिर्च क्यूब्स कट 1 अदद बड़ी, गाजर क्यूब्स कट 1 अदद बड़ी, हरी प्याज क्यूब्स कट 2 अदद, चीनी 2 खाने के चमचे, कॉर्नफ्लावर हस्बे ज़रूरत। तरकीब: एक पैन में तेल गर्म करके अदरक लहसुन फ्राई करें। अब चिकन शामिल करके 1 मिनट पकाएं। फिर केचप, सोया सॉस, नमक, कुटी लाल मिर्च, चीनी और 2 कप पानी शामिल करें और उबाल आने दें। इसके बाद कॉर्नफ्लावर मिक्स करें, फिर मूंगफली और सब्जियां मिक्स करके सर्व करें। नगेट्स पिज़्ज़ा, अज्जा, पिज़्ज़ा सॉस 1.5 कप, चिकन नगेट्स 1 पैकेट, चेडर चीज़ 1.5 कप, मोज़रेला चीज़ 1.5 कप, स्लाइस मशरूम 1 कप, स्लाइस शिमला मिर्च 1 कप, स्लाइस प्याज 1 कप, तेल फ्राई के लिए, थाइम हस्बे ज़रूरत, ओरिगानो हस्बे ज़रूरत। डो के लिए मैदा 750 ग्राम, खमीर 1.5 खाने का चमचा, चीनी 1 चाय का चमचा, नमक 1 चाय का चमचा, अंडे 2 अदद, तेल 6 खाने के चमचे। तरकीब: चिकन नगेट्स फ्राई करके छोटे छोटे टुकड़े कर लें। अब पिज़्ज़ा के लिए रोटी बेलकर ऊपर सॉस लगा दें, फिर मक्खन पिघलाकर डाल दें। उसके बाद प्याज, शिमला मिर्च, जैतून, मशरूम, ओरिगानो, कुटी लाल मिर्च, लहसुन स्लाइस, चेडर चीज़ और मोज़रेला चीज़ डालकर पहले से गर्म ओवन में 180 डिग्री सेंटीग्रेड पर 30 मिनट बेक कर लें। शेजवान चिकन, अज्जा, चिकन बोनलेस क्यूब्स का 2 कप, केचप 1.5 कप, मूंगफली रोस्टेड आधा कप, लहसुन 1 खाने का चमचा, अदरक 1 खाने का चमचा, तेल 6 से 8 खाने के चमचे, नमक आधा चाय का चमचा, सोया सॉस 3 खाने के चमचे, हरी मिर्च क्यूब्स कट 4 अदद, कुटी लाल मिर्च 1.5 खाने का चमचा, शिमला मिर्च क्यूब्स कट 1 अदद बड़ी, गाजर क्यूब्स कट 1 अदद बड़ी, हरी प्याज क्यूब्स कट 2 अदद, चीनी 2 खाने के चमचे, कॉर्नफ्लावर हस्बे ज़रूरत। एग वाइट, ये देखिए इस तरह के सूप में डलता है। सूप अभी फ़िलहाल गर्म हो रहा है और ये इसमें अंडे की सफ़ेदी, जर्दी नहीं, ठीक है ना, जर्दी रख लीजिए, किसी काम आ जाएगी बाल धोने के और जैसी अंडे की सफ़ेदी डाली, इसमें भी हमने मज़ीद कुछ फ़िलहाल इसको चम्मच नहीं चलाएंगे। इसी में हम इसका मशरूम डाल देंगे, ये आ गया। इसी में हम इसका हरा प्याज डाल देंगे, ये आ गया। और इसको थोड़ा सा ज़रा अंडे को पकने देंगे पहले।
आँच थोड़ी कम कर देता हूँ बिल्कुल। अच्छा, अब यहाँ पे आते हैं सिचुआन। इसमें हमने चिकन डाल दिया जो हमने पकाया था, साथ में इसमें आ गया गाजर, शिमला, हरा प्याज, हरी मिर्च, पीनट इसमें देख लीजिएगा। मैंने को 5-6 दफ़ा ये ट्राई किए हैं, ये मूंगफली इसमें फेल हुई है। जिस किसी ने भी खाया ना, उन्होंने कहा बहुत मज़े का था, मूंगफली ना होती। तो ये आप पे डिपेंड करता है। सिचुआन में डलती है मूंगफली, लेकिन मस्ट नहीं है। मस्ट इस वजह से नहीं है कि अगर आपको नहीं पसंद तो फिर ना डालें, पसंद है तो डाल दें। काजू इसमें कुछ लोग डालते हैं, वो उसका टेस्ट थोड़ा मज़े का आता है। मूंगफली का मेरा को 5-6 दफ़ा तजुर्बा जो है ना नाकाम हुआ है। यानी जिसने भी खाया है वो डिश, तो उन्होंने कहा ये मूंगफली ना डालते तो बहुत मज़े का होता है। तो अप टू यू, अगर इसमें शामिल करनी है कर दें, नहीं तो कोई मसला नहीं। चलें, ये सिचुआन हमारा हो गया रेडी। इसको प्लेन बॉयल्ड राइस के साथ, एग फ्राइड राइस, प्रॉन फ्राइड राइस, कोई से भी राइस के साथ आप इसको सर्व कर सकते हैं। ये आ गया। और आज के विनर हैं शाजिया इस्लामाबाद से। मुबारक हो, आपको मिला है NX की तरफ से ये मीट मिंसर और सारे मुख्तलिफ़ किस्म की जो चीज़ें लोग बता रहे थे, किचन हैक्स या किचन के टोटके। और उसके अलावा रमीन है कराची से, ये जीती हैं लेमन मैक्स का गिफ्ट हैम्पर। कंग्रेचुलेशन आप दोनों को मुबारक हो। शाजिया इस्लामाबाद से और रमीन है कराची से। आप दोनों, शाजिया जो हैं वो जीती हैं NX का गिफ्ट हैम्पर और गिफ्ट, और रमीन जो हैं वो लेमन मैक्स का गिफ्ट हैम्पर। ये लीजिए, ये सिंपली इसमें सबसे पहले ये सारा डिश डाल देंगे। और जरनक बना रही हैं फूड डायरीज़ में बेसिक वाइट सॉस, इजी पास्ता, रेड सॉस पास्ता। ओह, 3 मुख्तलिफ रेसिपीज़। और जरनक से दुआ, शी डज़ अमेजिंग जॉब। ये लीजिए, ये सारा इसमें आ गया। ये काफ़ी सारा है, ये मेरे हिसाब से 5 लोगों का खाना है आराम से। तो जब भी बनाइएगा जहन में रखिएगा। और चाइनीज़ खाने हमेशा की तरह मैं आपको जिस तरह बताता हूँ कि इसको आप उस टाइम चीज़ें मिक्स करें जब आपने इसको करना हो सर्व। ये आ गया हमारा सिचुआन चिकन। यही डिश बीफ के साथ बन सकती है, प्रॉन्स, फिश, तीनों, कोई सी मीट आपकी अपनी मर्ज़ी का। ये ले जी, वापस आते हैं सूप की तरफ। और सूप को अब हम मिक्स करेंगे और साथ में शामिल करेंगे नूडल्स। ये आ गए इसमें नूडल्स, बस। और नूडल शामिल करने के बाद सिर्फ इसको मिक्स करना है, दैट्स इट। ये मिक्स किया और हमारा सूप रेडी हो गया सिचुआन। और इसको थोड़ा सा छोड़ते हैं, ज़रा आ जाते हैं यहाँ पे। ये पिज़्ज़ा हमारा रेडी था, इसको काट देते हैं। और ये लें, ये लें। चलो, ये बेसिकली ये देखें, इसका स्लाइस एक तो जितनी डबल रोटी इसमें आ गई है ना, ये हमें ही चाहिए थी बच्चों को। बस ये थिक डो, डीप पैन पिज़्ज़ास। ये देखें इसका एक तो, और हाँ नीचे से कलर देख लें। ये देखें, ये कलर इसका बिल्कुल परफेक्ट। ये देखें पूरा नीचे से आमतौर पे कच्चा रह जाता है, ये पिज़्ज़ा दोनों बिल्कुल परफेक्ट बना। डो इसकी थिकनेस देख लें कितना इसमें डो आया। ये बच्चे आमतौर पे ये बोलते हैं इसमें खूब सारी रोटी हो, और ये फ़ायदा भी है। बच्चों का पेट भी जल्दी भर जाता है और कॉस्ट भी कंट्रोल में रहती है। ये नहीं, ये आ गया हमारा पिज़्ज़ा। इसको रखते हैं यहाँ पे और सर्व करते हैं सूप। सूप आ गया इधर, ये लीजिए। बस इसको मिक्स कर लेते हैं पहले थोड़ा सा, और हम डायरेक्ट डाल देते हैं, ज़्यादा बेहतर, क्योंकि टाइम बिल्कुल शॉर्ट मुझे लग रहा है। अभी तक आवाज़ नहीं आई है, इसका मतलब है कि इमरान भाई जो हैं अपनी फ़िलहाल ग्रेस टाइम दे रहे हैं हमें। ये साइडें इसकी थोड़ी सी करते हैं साफ़, और बस ये लीजिए, ये हो गया तैयार। तो सिंगल पोर्शन भी इसके सर्व कर देते हैं। और प्रोग्राम का टाइम हुआ ख़त्म, आपसे लेते इजाज़त। तो इंशाल्लाह अब कल दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।